सभी ग्रामीण चिकित्सक साथियों को हमारा नमस्कार एवं स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक की ओर से आप सभी का अभिनंदन। साथियों, सबसे पहले आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। आप सभी लोगों ने कल गांधी मैदान में अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके ये साबित कर दिया कि ग्रामीण चिकित्सक सिर्फ और सिर्फ अपने अधिकार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हजारों की संख्या में आप सबों का आगमन हम लोगों को मंजिल की ओर हर हालत में ले जाएगा। और जो रास्ता जो बनाने की बात हो रही थी ना, वो रास्ता बनता हुआ भी अब दिखेगा। आप लोगों का कार्य पूरा हुआ। आप लोगों की अपनी संख्या दिखानी थी। थोड़ा सा जो एक प्रोग्राम था वो प्रोग्राम हम लोग का गड़बड़ाया, और वो गड़बड़ाने के पीछे रीज़न ये था कि आप लोगों का बहुत सारे साथियों का जो ट्रेन विलम्ब हो गया था, कुछ साथियों का ट्रेन कैंसिल था, उसके वजह से दूसरी ट्रेन से आना पड़ा। यानी जो समय था उस समय पे हम लोग एक जगह एकत्रित नहीं हो पाए थे। हम लोग का जो प्लानिंग था जहाँ पे एकत्रित होकर के निकलने का, वो मिस हुआ। और एक समय तो हमें भी बहुत हतोत्साहित हो चुके थे और बहुत लग रहा था, मन में बेचैनी सा लग रहा था कि लगता है कि सारा प्रोग्राम फेल हो गया। अब कैसे आगे कार्य कर पाएंगे और कैसे वो आश्वासन हम लेना चाह रहे हैं, जो काम करवाना चाह रहे हैं वो कर पाएंगे। क्योंकि तकरीबन 10 और 11 बजे के बीच, 11 बजने का टाइम आ चुका था, 11 से 11:30 भी हो चुका, लेकिन उस समय तक हमारे ग्रामीण चिकित्सक साथी बहुत कम की संख्या में, यानी 100-200 के संख्या में ही वहाँ पे मौजूद थे। और गांधी मैदान तो आप लोग जानते ही हैं, और महाजुटान था। यानी हर तबके के लोग, हर संघर्षकारी, हर आंदोलनकारी एक बहुत बड़ी संख्या में अपने आप को उपस्थिति दर्ज करा रहे थे। और उसी समय हम लोग कहीं ना कहीं वंचित हो रहे थे। बहुत तकलीफ हो रही थी, दुख भी हो रहा था, लेकिन उसी दौरान आप लोगों का आगमन धीरे धीरे होना शुरू हुआ। और तकरीबन 12:30 में साथियों, 12 से 12:30 होने को चला था। और दुखी सच पूछा जाए तो बहुत ज़्यादा बेचैन हो गए थे और छटपटाहट भी हो रही थी। मंच पर बुलाहट भी हो चुका था, मंच पे भी गए। उसके बाद कुछ संख्या बढ़ा, जो कि सामने तो खैर दिखा ही। कुछ साथी नीचे से कॉल भी कर रहे थे बार बार। और आप सभी लोग तो जानते हैं, हमारा तो भाई आदत है, एक ग्रामीण चिकित्सक हैं, एक ग्रामीण चिकित्सक के बगैर मन नहीं लगता है। चाहे वो मंच हो, जितना बड़ा मंच हो, छोटा मंच हो, मंच पे जगह हो नहीं हो, वो मायने नहीं रखता है। जब आप लोग का कॉल आता है, आप लोग से बात होती है, तो भैया आप लोग के साथ तो हम होते ही हैं। नीचे भी गए, आप लोगों से मिले भी। उस समय तकरीबन 1 बजे के लमसम जब भीड़ की संख्या हमने देखा, तो सच बात दिल खुश हो गया। हजारों की संख्या में आप लोग पहुंच चुके थे। बहुत सारे साथी तो तकरीबन 1:30 से 2 बजे तक आए, जो कुछ जाम में फंसे हुए थे। लेकिन संख्या बहुत अच्छा रहा। और बहुत अच्छा जो आपकी संख्या रही ना, वो हम नहीं बता रहे हैं, हमारे वहाँ जो माले के जो कुछ पदाधिकारी थे, उनको भी जानकारी मिल गई थी। वो भी बहुत पैनी नज़र बनाए हुए थे। और एक बहुत अच्छी बात ये रही कि जो सोच करके हम लोग गए थे वहाँ पर इस महा आंदोलन में, क्योंकि आंदोलन, जितने भी आंदोलनकारी थे सभी का वहाँ जुटान था। तो इस महा आंदोलन में जो सफलता की बात सोच करके हम लोग गए थे, वो तो पूरा होता हुआ दिख रहा है। और आगे भी प्रोसेस में है, प्रयास है हमारा। उन लोगों से पूरी बातचीत हो गई है, चाहे वो कुशवाहा जी हों, चाहे मनोज मंजिल जी हों, चाहे महमूद जी हों, चाहे कुणाल जी हों, चाहे
उनके और बड़े अधिकारी जो भी थे सबसे बातचीत हुई है और सकारात्मक बातचीत हुई है, और इसके आगे का प्रोग्राम भी बहुत कुछ बन गया है, बहुत कुछ बन गया है साथियों। अब सवाल है कि भाई बहुत सारे साथी कहेंगे कि क्या करेंगे वो, कुछ लोग ये भी कहेंगे क्या करेंगे वो तो विपक्ष में है। आपको पता होना चाहिए कि बगैर विपक्ष का तो सरकार कभी कुछ करती ही नहीं है। जब तक विपक्ष का दबाव नहीं होता है तब तक किसको अधिकार मिला है, जरा बता तो दीजिए। दूसरी बात, बहुत सारे लोग कहते हैं हम उस मंच पे नहीं जाएंगे, हम उस मंच पे नहीं जाएंगे, हम उस मंच पे नहीं जाएंगे। लेकिन सच बात तो ये है कि जो एक वास्तविक ग्रामीण चिकित्सक हैं उनके मन में बस एक ही बात है, हमें समायोजन चाहिए, हम तो भाई कहीं भी जाएंगे। उनको पता है कि कुआं उठ करके प्यासे के पास नहीं जाता है, प्यासे को ही कुआं के पास जाता है। और प्यासा जो है ना वो हर कुएं में जाकर के झांकेगा कि किस कुएं से हम पानी निकाल सकते हैं, कैसे हम पानी निकाल सकते हैं। शान से कहीं हम बैठेंगे, शान और गुमान दिखाएंगे कि भैया अगला आएगा, आपको लगता है कभी कुआं आएगा वहां से उठ करके आपके पास? कभी नहीं आएगा। वो कुआं है, आवश्यकता आपको है। और आप एक बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि गवर्नमेंट कभी भी किसी को डायरेक्ट कुछ करके नहीं देती है जब तक विपक्ष का दबाव नहीं होता है। तो बहुत सारा रास्ता निकालना है साथियों, इसके लिए तैयारी भी चल रही है और चंद दिनों में कुछ और देखने को मिलेगा। और बहुत बड़ी खुशखबरी ये है आप लोगों के लिए कि भाई ये जो बजट सत्र चल रहा है ना, इसमें बातचीत जो हुई थी आप लोग को मैंने बताया था कि टेंशन नहीं लेना है। बजट सत्र के दौरान भी सदन में आपकी आवाज़ गूंजने वाली है, तो वो गूंजेगी। और साथ ही अन्य कार्यों पर भी हम लोगों का विशेष ध्यान बना हुआ है। सरकार पे कैसे दबाव बना करके रखना है, कैसे अपने काम को करवाना है। आप लोग को पता है कि प्रधानमंत्री ने हाल फिलहाल में ही 12 लाख बिहार में सरकारी नौकरी की बात कहें तो 12 लाख जो सरकारी नौकरी है, तो आप लोग खुश हो जाइएगा, कहिएगा हमारा। खुश में कहीं भी आप नजर नहीं आएंगे। उसी समय आप नजर आएंगे ना जब विपक्ष की ओर से चारों तरफ से दबाव बनेगा, आपका एजेंडा तैयार होगा, और वो एजेंडा जब गवर्नमेंट में शामिल होगा ना तब। लेकिन इस एजेंडे पे काम करने के लिए आपको जो है दिलो जान से मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, एक बात बोल रहे थे, आप लोग को पता होगा कि काफ़ी संख्या में जब लोग आ गए, तकरीबन 1:30-2 बज रहा था, उस समय कुछ साथियों का कॉल आता है, मंच से नीचे जाते हैं, बातचीत होती है, और भी बहुत सारे साथी वहाँ पे मौजूद थे। तो बहुत सारे साथी फॉर्मेट लेकर के आए हुए थे, फॉर्म आए हुए थे, और अच्छा खासा फॉर्म था। अगर उस समय कलेक्शन होता तो हमें लगता है कि 100 फॉर्म से ऊपर तो आ ही जाता। जितनी फॉर्म वहाँ पे थी, लोग कह रहे थे कि सर फॉर्मेट जो है हम लोग छूट गए थे, किसी तरह से एडजस्ट कर दीजिए। तो साथियों, मैं आप लोग को भी बताना चाहता हूँ, कोई वो फॉर्मेट नौकरी के लिए नहीं है। पहली बात, वो एक सहयोग था, लेकिन फॉर्मेट का सदुपयोग जहाँ होना चाहिए वो चीज़ कहीं भी नज़र नहीं आया। इस कारण से फॉर्मेट का जो समय था, एक तो पहले वो समाप्त हो चुका था। दूसरी बात ये कि उसका जब कोई सदुपयोग नहीं हो रहा है तो अपने आप को वहाँ पर फंसाना सिर्फ और सिर्फ अपनी मूर्खता है। मैंने उन लोगों को समझाया, बताया कि इसका कहीं कोई सदुपयोग नहीं है। बेफालतू में अपने धन जन हर चीज़ का जो है लॉस करने से कोई बेनिफिट यहाँ पे नहीं है। जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ पे आप करेंगे तो आपको अपना अधिकार भी मिलेगा। तो वो कोई भी फॉर्मेट कलेक्शन वहाँ नहीं किया गया। उनको समझाया गया कि ये सारी बातें जो है सिर्फ और सिर्फ हवाई है। जितनी फॉर्मेट की जो बात है, आज तक स्वतंत्र ने कभी भी
इस तरह की बात नहीं की थी, लेकिन कुछ सासरंग, एक कहावत है ना कि जैसे के साथ जाओगे वैसा तो कुछ न कुछ छीटा पड़ेगा ही, कुछ न कुछ उस तरह की मेंटेलिटी आएगी ही। तो थोड़ा सा गलत अवधारणा में हम लोग भी फंसे थे। हमने माफ़ी भी मांगा कि भाई देखिए माफ़ हो कर दीजिए, क्योंकि हम भी उस जगह पे गलती कर दिए, हमें उस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी, आज तक हम लोगों ने नहीं किया था। लेकिन खैर अब जो हो गया वो तो बीत नहीं सकता है, लौट नहीं सकता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि हाँ, आप लोगों को सही मार्गदर्शन जहाँ तक बनेगा वो हम लोग देते रहेंगे। और ये फॉर्मेट जो है ये सारी बेफालतू की चीज़ें हैं, यहाँ कहीं कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये एक शोषण का जरिया बना हुआ है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मालूम चल रहा है कि भाई 5000 से भी ऊपर। तो सवाल है कि ये सब जो है ये कहीं ना कहीं सिर्फ शोषण की बातें हैं। किसी तरह आज तक भैया आज दे दो कल दे दो, तो सिर्फ समझा बुझा दिया गया है। और हमें विश्वास है कि आप लोग इस बात से आप लोग भी समझ जाएंगे कि कहीं कोई फॉर्मेट की कोई कहानी नहीं है, ये सारी बातें फर्जी है। जो बीत गई वहाँ गलती हुआ है, उस गलती को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन बहुत गलत जिस मंशा से हम लोग काम करने के में चले थे वो मंशा पूरा नहीं हो पाएगा। सिर्फ शो और दिखावा, जो कि बहुत पहले भी हुआ करता था, बहुत पहले से हुआ करता था। कभी चौबे जी जा करके देते हैं, कभी वो जा करके देते हैं, कभी वो जा करके, अरे भैया सब लोग देते हैं, आप भी जा करके देते हैं। बहुत सारे साथी हमारे बहुत सारे क्षेत्रों से आकर के जो है अपने से ज्ञापन दिए हैं सचिवालय में। बहुत सारे साथी जो है बहुत मंत्री विधायक सभी को ज्ञापन देते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सभी लोग जानते हैं इस चीज़ को। तो साथियों चलिए, ये सारी बातें रही। गांधी मैदान आपके लिए शुभ रहा है और आगे कुछ कार्य और अंदरूनी जो करना है आपके लिए वो होता रहेगा। और विपक्ष का दबाव सरकार पर अब जो है और ज़्यादा पड़ेगा। और हम लोग तो यहाँ वहाँ थे नहीं, कहाँ थे आप लोग भी जान रहे हैं भैया। जो व्यक्ति हम लोग का साथ दिया, शुरू से सपोर्ट किया, खुल करके सपोर्ट किया, आप उसके साथ है ना। जो आपकी आवाज़ को सदन में उठाने का काम किया, आपके लिए शुरुआत किया, आज अगर यहाँ पर आप हैं, आपको लग रहा है कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तो भैया वो भी उसका व्यक्ति का देन है, क्योंकि वो आपको आगे बढ़ने में मदद किया है। अगर आप उसके साथ हैं तो जो शुरू से मदद कर रहा है, निष्पक्ष करके मदद कर रहा है, बिना कोई स्वार्थ का मदद कर रहा है, वो आदमी आगे भी आपको मदद करेगा। लेकिन उसको आपको भी तो दिखाना होगा ना कि बिल्कुल हम आपके साथ हैं। तो चलिए, एक आगे भी प्रोग्राम बन रहा है हम लोगों का, बहुत अच्छा प्रोग्राम बन रहा है, जिससे कि ग्रामीण चिकित्सकों के लिए और एक कदम आगे बढ़ने का प्रयास होगा। और हमें विश्वास है कि इस बार जो रणनीति बनाई गई है ना सभी लोगों के साथ, और एक प्रोग्राम भी जो बना हुआ है जिसमें हम लोग जाएंगे, वहाँ पर जो रणनीति तैयार होगी वो ग्रामीण चिकित्सकों को मुकाम तक पहुँचाने के लिए काफ़ी होने वाला है साथियों, बहुत काफ़ी होने जा रहा है। क्योंकि सदन में तो आवाज़ कई बार उठा, लास्ट में जो आवाज़ उठा था उसमें कुछ त्रुटियां सामने आई थी, जो आप देख ही चुके हैं कि सदन में साफ साफ जवाब दे दिया था कि भाई विचाराधीन है, इसको साइड किया जाए। वहाँ भी उस पर भी सारी रणनीति बनी है, विचाराधीन है तो भी ग्रामीण चिकित्सकों का समायोजन कैसे होगा और कौन कौन से पहलू से हमें आगे बढ़ना होगा, सारी बातें तय हो रही है। तो विश्वास रखिए, लगातार ईमानदारी से काम होता रहेगा। कहीं भी एक पैसा देने लेने की बात नहीं है। अगर कोई भी देने लेने की बात करता है तो समझ जाइए कि सिर्फ और सिर्फ आपको मूर्ख बनाने का प्रयास किया जा रहा है, आपको शोषण करने का प्रयास किया जा रहा है। स्वतंत्र की ओर से कहीं भी कोई एक पैसा देने लेने की बात नहीं है। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। जब